ये बात गांव में नहीं हो रही है। पहले बुजुर्ग कहते थे कि दीवारों के कान होते हैं। पहले कहते थे दीवारों के कान होते हैं, लेकिन वही एक गाना भी बना कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। एक गाना भी बनाया गया था कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। दीवारों के कान होते हैं, लेकिन आज इस मशीन के युग में ये खुला आसमान है, इसके भी कान है। ये खुला आसमान है, इसके भी कान है। ये जो लोग हमारी बात टेप कर रहे हैं, ये तरंगों के माध्यम से जा रही है। ये जो टेप कर रहे हैं इन्हें भी पता नहीं है ये बात कहाँ पहुंच रही होगी। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बात जो हो रही है ठीक है कि खराब? मैं पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं, बहुत सारी। आपका दुर्दशा की जिम्मेदार कोई एमपी नहीं है, विधायक नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। इसके दुर्दशा के जिम्मेदार ये वोट डालने वाले लोग हैं, यही जिम्मेदार हैं। इन्हें आपके ही वजह से आप तबाह बर्बाद हैं। जब प्रधानमंत्री को अकल आ गई हर महीना नगद पैसा लेने की, मुख्यमंत्री को अकल आ गई हर महीना तनख्वाह नगद लेने की, कलेक्टर को अकल आ गई हर महीना तनख्वाह नगद लेने की, तो वोटरों को भी अकल आनी चाहिए हर महीना पैसा नगद लेने की। उधार का धंधा बंद होना चाहिए और नगद का धंधा शुरू होना चाहिए। जिस दिन नगद का व्यापार करना तुम भी सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी। और अगर नहीं सुधरोगे तो 30 साल पर तुम बुढ़ापा आ जाएगा। 30 साल पर बुढ़ापा आएगा। शादी वाले जब आएंगे कहेंगे लड़का बुढ़ा है, शादी नहीं होगी। और जिसके पास पैसा होगा उसकी 95 पे भी शादी हो जाएगी। उसकी बात नरेंद्र तिवारी की 95 पर शादी हुई और मुलायम सिंह भी थी, उनकी भी 60 के बाद शादी हो गई। और कोई यादवों ने नहीं, बनिया ने भी पसंद कर लिया। बनिया ने भी पसंद कर लिया, बनिया ने अपनी लड़की दे दी। उनके लड़का को ठाकुर ने भी पसंद कर लिया, उन्होंने अपनी लड़की दे दी। उनके चेहरों में इतनी चमक थी, इसलिए शादियां हो गई। और तुम्हारे चेहरे पर झुर्री पड़ी है, तुम्हारी शादी होने वाली नहीं है। इसलिए वैल का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, अनपढ़ का काम जेसीबी मशीन ने छीन लिया। पढ़े लिखे लोगों को भारी घमंड था, इनका भी काम कंप्यूटर की मशीन ने छीन लिया। हद तो तब गुजर गई, इसी देश में एक मशीन आ गई, उसी मशीन का नाम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। मशीन का नाम अल्ट्रासाउंड है। वही अल्ट्रासाउंड की मशीन जब तक नहीं थी तब तक घर में गांव में दाई रहती थी, वो महिलाओं का पेट चेक करती थी। वो ये नहीं मशीन बता पाती थी, वो दाई ये नहीं बता पाती थी कि पेट में लड़का है कि लड़की है। सही कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा नहीं भैया जाता लड़की है, बोले कि यही खत्म करो, ले 5000 रुपया। लड़की का पेट में कत्ल हुआ, बेटी का पेट में कत्ल हुआ। जब 100 लड़का पैदा होते हैं, 75 लड़की पैदा हो रही है। कोई एमपी नहीं बताता, हरामखोर प्रधान नहीं बताता, कलेक्टर नहीं बताता, जज साहब नहीं बताते, किसी की हैसियत नहीं है। इस बात को एलानिया बताने निकले हैं कि इस देश में बेटी का कत्ल होता है। क्या मजाक समझ रहे हो? उसी का है परिणाम। आप अखबार पढ़ते हो, सुबह अखबार में छपता है, 6 पन्ने होते हैं, इसमें आप देख रहे हो AHN न्यूज़। मैक दे दीजिए। मैं ब्रज किशोर कन्हैया, आज ग्राम पंचायत कालागाड़ा, विकासखंड शाहबाद, जिला हरदोई, मैं यहाँ पर वोटर्स पार्टी
इंटरनेशनल VIP की मीटिंग लगी हुई। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री संदेश मसीहा जी से जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से जानकारी लेना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपने ये वोटर पार्टी क्यों वोटर पार्टी बनाई है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी है? ये देश में वोटरों की पार्टी इसलिए बनाई गई है क्योंकि देश भर में जितनी भारत में पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां नेताओं की हैं, और जब नेताओं की पार्टियों को हम वोट देते हैं तो वो सब नेता अमीर हो जाते हैं। जैसे ही हमने वोट दिया और विधायक जी को प्रमाण पत्र मिला, सीधी दूसरे दिन 40 लाख की गाड़ी आ गई चुनाव जीतते ही। और जिसने वोट दिया उसके यहाँ साइकिल नहीं आई। इतनी अफरा तफरी पूरे देश में थी। तो इस पर रिसर्च हुआ कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो जाता है, विधायक पावरफुल कैसे होता है, MP पावरफुल कैसे होता है, प्रधान पावरफुल कैसे होता है। पावरफुल होता है वोट से। जिसको हमने अपना वोट दे दिया वो पावरफुल हो गया। तो हमने किया मतदान। हमने क्या किया? मतदान। हमने दिया दान और वो सब मालदार हो गए, रात भर में सब मालदार। तो जो मशीन से प्रधान मालदार हो सकता है, मुख्यमंत्री मालदार हो सकता है, प्रधानमंत्री मालदार हो सकता है, उसी वोट की मशीन से अब वोट डालने वाला भी मालदार हो सकता है। इसलिए अब वोटरों की पार्टी, नेताओं की पार्टी हटाई जाएगी और वोट डालने की पार्टी बनाई जाएगी। वो पार्टी केवल यही नहीं बनी, अभी तक आपने सुना होगा प्रदेश तक का लोकतंत्र है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश में लोकतंत्र के माध्यम से। उसी लोकतंत्र के माध्यम से हम जब MP को वोट देते हैं, उसी लोकतंत्र से प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनते हैं फिर वो प्रधानमंत्री सब सांसद मिलकर राष्ट्रपति चुन लेते हैं, और जब राष्ट्रपति चुनते हैं वही एक गवर्नर नियुक्त होता है। गवर्नर जैसे ही बैठता है वो कहता है कि जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक हम नोट पर दस्तखत नहीं करेंगे। तो अब जब वो दस्तखत करते हैं और वही नोट छपता है, वो छपा हुआ नोट नेताओं में, अधिकारियों में बच जाता है, और जो वोट देता है वो टुकुर टुकुर देखता रहता है। ये धंधा 75 साल से जब से लोकतंत्र आया है तब से शुरू हो गया। जब नहीं लोकतंत्र था, जब नहीं था, तब इसी देश में राजा के घर में राजा पैदा होता था। इसी देश में किसी महिला का पति मर जाता था तब वो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। इसी देश की सभ्यता थी। तब इस धरती पर कुछ लोग पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, तमाम लोग पैदा हुए। उन्होंने कहा कि ये राजा कान खोल के सुन ले कि अब तेरी रानी से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा। जब उन्होंने घोषणा कर दिया कि राजा के पेट, रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो राजा नहीं बनेगा, ऐसे ही आज भरत गांधी और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि अगर इस देश में वोटर के वोट से MP को तनख्वाह मिलेगी, विधायक को तनख्वाह मिलेगी, मुख्यमंत्री को मिलेगी, प्रधानमंत्री को मिलेगी, तो वोट डालने वालों को मालिकाना हिस्सा मिलेगा। वही मालिकाना हिस्सा की लड़ाई शुरू हो गई है। और जो गांव-गांव बैठे हैं, वोट के जो दलाल बैठे हैं, वोट को लेते हैं और देश के लोगों को गुमराह करते रहते हैं। जिस दिन वोट डालने वालों को पता लग जाएगा कि ये वोट की दलाल है, बेईमान है, उस दिन ऐसे बेईमानों के जूते की माला वोटर डालना शुरू कर देगा। वो दलाल कभी गांव में नहीं घुस पाएगा। वो दलाल कभी गांव में नहीं घुस पाएगा। जो लोग वोटरों की बेईमानी करेंगे वो प्रधान नहीं बन सकता, लेखपाल नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसलिए ये लड़ाई शुरू हो गई है। इसलिए इस गांव में यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज हम लोग यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम को जो माननीय भानु प्रताप जी ने यहाँ ला करके एक मीटिंग को आयोजन करा दिया है। मेरा कार्यक्रम 2 दिन पहले लखनऊ था, कल सीतापुर में था, आज की तारीख में आपके यहाँ
आए हुए हैं।